गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने वर्ण परिचय अ सीखा। वर्ण परिचय अ में हमने नागरी लिपि, वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला के प्रकार वर्णमाला के 2 प्रकार सीखे। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। के स्वर मुख्य स्वर 11 है और 2 अनुस्वार और अह विसर्ग मिलकर कुल 13 स्वर सीखे। और व्यंजन हमने क से ह तक सीखे और कुल व्यंजन है 33। बाद में हमने संयुक्त व्यंजन सीखे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से सीखे। क्ष, ज्ञ, त्र, स्र। और उसके बाद हमने नुक्ता के बारे में आपको समझाया कि नुक्ता यानी कि व्यंजन के नीचे लगाई गई बिंदी और वह कैसे लगती है और कौन से व्यंजन पर लगती है, ये हमने सिखाया। तो आज हम उसका स्वाध्याय करेंगे। हमारे स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से स्वर अलग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने कल सिखाया था कि स्वर 13 है। तो हमें यहाँ जो स्वाध्याय में स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ हमें स्वर अलग करना है। तो हमारा पहला अक्षर है च। च स्वर नहीं है। च क्या है? व्यंजन है। अ क्या है? अ स्वर है। क व्यंजन है। ई स्वर है। झ व्यंजन है। ड व्यंजन है। उ स्वर है। रु स्वर है। तो विद्यार्थी मित्रों, कि इन प्रश्न में कौन कौन से स्वर आए? तो स्वर है अ, ई, उ, रु। पता चल गया आपको स्वर के बारे में? तो हमारा अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग कीजिए। तो अब हम व्यंजन को अलग करेंगे। ओ क्या है विद्यार्थी मित्रों? ओ है स्वर। ढ है व्यंजन। ई है स्वर। ज है व्यंजन। ए है स्वर। ख है व्यंजन। न भी है व्यंजन। आ स्वर है। श व्यंजन है। तो अब हम व्यंजन अलग करते हैं कि कौन कौन से व्यंजन है। ध, झ, ख, न, स। तो इन प्रश्न में 5 व्यंजन है। अब हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें क्या करना है? स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। तो हम एक भाग स्वर का बनाएंगे, पहला भाग, दूसरा व्यंजन का बनाएंगे। हम बारी बारी से स्वर और व्यंजन इन भागों में लिखेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्र, पहला हमारा अक्षर है छ। तो छ कहाँ आएगा? छ कहाँ आएगा? छ व्यंजन में आएगा। तो अब लिखते हैं छ व्यंजन में। ई क्या है? स्वर। तो ई को हम स्वर में लिखेंगे। प क्या है? व्यंजन। तो प व्यंजन में लिखेंगे। ट भी व्यंजन है, तो ट को भी व्यंजन में लिखेंगे। ओ क्या है? ओ है स्वर, तो ओ को हम स्वर में लिखेंगे। म है व्यंजन, तो म व्यंजन विभाग में लिखेंगे। उ है स्वर, तो उ स्वर में लिखेंगे। ब है व्यंजन, तो ब को हम व्यंजन में लिखेंगे। और ए है स्वर, तो ए को हम स्वर में लिखेंगे।
तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम बारी बारी से बोलते हैं कि प्रश्न 3 में स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर है ई, ओ, उ, ए। और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो व्यंजन है छ, प, ट, म और ब। ये व्यंजन है। अब हमारा प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्ताक्षर अलग कीजिए। कल विद्यार्थी मित्रों हमने संयुक्ताक्षर आपको बताया था कि हमारी यह बुक में 4 संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि अण ये संयुक्ताक्षर नहीं है। त्र क्या है विद्यार्थी मित्रों। तो त्र संयुक्ताक्षर है। और न भी संयुक्ताक्षर है। ऋ भी संयुक्ताक्षर है। ग है व्यंजन, प भी है व्यंजन और स्र है संयुक्ताक्षर। तो अब हम संयुक्ताक्षर को अलग करते हैं। पहले आएगा त्र, न, क्ष और स्र। अब हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित गुजराती शब्दों को हिंदी में लिखिए। अब हमें यहाँ गुजराती शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें हिंदी में लिखना है। कि कल हमने लास्ट में सीखा था कि गुजराती के अण वर्ण का प्रयोग नहीं होता, कि हिंदी भाषा में गुजराती के अण वर्ण का प्रयोग नहीं होता, कि उसकी जगह पर ल का ही प्रयोग होता है। कि अण की जगह हमें क्या बोलना है, ल ही बोलना है और ल ही लिखना है। कि जैसे माड़ा, माला, कड़ा, कला, बड़, बल, नड़, नल। तो अब हम हमारे स्वाध्याय के प्रश्न में से देखते हैं कि कौन कौन से शब्द है। तो कि फल है, तो फल को क्या बोलेंगे हिंदी में, फल। कड़ा, कला। साड़ा, साला। माड़ा, माला। गढ़, गढ़। अब हमारा प्रश्न छठा, निम्नलिखित हिंदी शब्दों को गुजराती में लिखिए। कि यहाँ गुजराती शब्द दिए गए हैं, हिंदी शब्द दिए गए हैं, उसको हमें गुजराती में लिखना है। तो पहला हिंदी शब्द है जल। तो जल को हम क्या बोलते हैं गुजराती में, जड़। जल को बोलते हैं जड़। हल को बोलते हैं हड़। सड़क को बोलते हैं सड़क। जड़ को बोलते हैं जड़। बालक, बाड़क। नल, नड़। कलश, कड़स। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। अब हम अगले पीरियड में वर्ण परिचय ब सीखेंगे। अब मैं आपको यह स्वाध्याय का उत्तर की कॉपी भेज देती हूँ, वह आपको लिखना है।